अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खुशबख्त है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम माहीन है। आज की हमारी एपिसोड का मौजू है हीट स्ट्रोक, यानी गर्मी की शिद्दत में इजाफे के बायस काफी लोगों की सेहत मुतासर होती है और हमने न्यूज में भी काफी मर्तबा देखा है कि काफी लोग इस वजह से अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। इसी हवाले से आज हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं महक नारमीन, जो कि एक एक्टिव मेंबर है फर्स्ट रिस्पांस इनिशिएटिव ऑफ पाकिस्तान की, जो कि एक एनजीओ है जो कि काम करता है जो कि माशरे के लोगों को लाइफ सेविंग स्किल्स और सेहत के हवाले से जानकारी और मालूमात देने में नुमाया किरदार अदा कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम महक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम खुशबू, थैंक यू सो मच आपने मुझे बुलाया इस पे। ठीक है, इससे पहले कि मैं आपसे पहला सवाल करूं हीट स्ट्रोक के हवाले से, मैं चाहती हूं कि आप हमारे लिसनर्स को जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उसके थ्रू जो आप बेहतरीन काम करें उसके हवाले से थोड़ा सा अगर बताएं। थैंक यू खुशबू। तो मेरा ताल्लुक फर्स्ट रिस्पांस इनिशिएटिव ऑफ पाकिस्तान से है। जिस तरह आपने बोला, हम एक एनजीओ हैं जो रजिस्टर्ड हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ, और हमारा मिशन बेसिकली ये है कि हमने आम लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सीपीआर सिखाना है। सीपीआर क्या होता है? जब लोगों के दिल की धड़कन बंद हो जाती है या ऐसे कोई मसला होता है, तो हम उसमें उनको वापस से, जो आपने फिल्मों में देखा होगा अक्सर मूवीज में, कि वो लोग क्या मैन्यूवर्स करते हैं ताकि इंसान वापस जिंदा हो सके, वो वाले सिखाते हैं। हमें ये कहाँ से बना, ये इसका आइडिया इस तरह से आया कि पाकिस्तान में बहुत लोगों को शौक तो है लोगों की हेल्प करने का, लेकिन उनको तरीका नहीं आता। तो हम ये लाइफ सेविंग टेक्निक्स उनको सिखाते हैं। हमारा जो एनजीओ है वो बेसिकली एक मेडिकल स्टूडेंट्स की ऑर्गेनाइजेशन है। हम मेडिकल स्टूडेंट्स हैं जो हम आगे और मजीद मेडिकल स्टूडेंट्स को ट्रेन करते हैं, फिर वो आगे जाकर डिफरेंट कम्युनिटीज़ में, डिफरेंट सेटअप्स में, शहरों में, डिफरेंट कॉलेजेस में, स्कूल्स में जाकर फिर बच्चों को, बड़ों को सिखाते हैं कि सीपीआर कैसे करते हैं। और हमारा बेसिक एम ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सीपीआर में स्किल करें, ट्रेन करें, ताकि अस्पताल जाने से पहले जिन लोगों की जान बच सके हम वो बचा सकें। ठीक है, ये बहुत ही तो अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि ज़्यादातर हम देखते हैं अगर खुद जैसे किसी का एक्सीडेंट हो जाता है या किसी को और बीमारी होती है, तो ज़्यादातर लोग जो है जो है लोग जमा हो जाते हैं और वीडियोस बना रहे होते हैं, शोर शराबा कर रहे होते हैं, लेकिन कोई प्रोएक्टिव स्टेप्स नहीं लेते जिससे जान बच सके। तो वी आर वेरी हैप्पी कि आप लोग ने ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो है एम्बुलेंस सिस्टम और ये सब इतने अच्छे नहीं है। काफी दफा लोगों को अपनी मदद आप जो है एक्टिव स्टेप्स लेने पड़ते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा है। और बहुत ही जबरदस्त इनिशिएटिव है। थैंक यू सो मच गाइस। आपने जिस तरह बोला कि जो है वही कि लोगों को खुद मदद करने का दिल चाहता है, लेकिन उनको तरीका नहीं पता होता, तो हम उनको बस ये बता देते हैं कि अगर किसी को, अगर ज़िलज़िले के बाद किसी बिल्डिंग से निकालना है तो वो कैसे निकालना है, या कोई आग लग गई है तो उसके बाद क्या करना है। अब तो आप एम्बुलेंस को तो बुला रहे हैं, तो आप इंतज़ार करते हुए क्या करेंगे, या अगर एम्बुलेंस को बुलाना है तो कौन से नंबर पर बुलाना है, उनको क्या बताना है। ये सारी बेसिक चीज़ें जो हमारे करिकुलम में होनी चाहिए, लेकिन अफसोस है कि नहीं है। लेकिन खैर है, हम इन पे काम कर रहे हैं ताकि आगे की जो हमारी जनरेशन है उनको ये मसले नहीं हो। बेहतरीन, बिल्कुल। तो अब हम आते हैं अपने एपिसोड के मौजू पे, जो कि हीट स्ट्रोक है। तो महक, हमें पहले ये बताएं कि हीट स्ट्रोक होता क्या है, और कभी कभार हम इसको इंटरचेंजेबली यूज करते हैं हीट एग्जॉस्शन के साथ भी, तो इसमें थोड़ा सा आप हमें डिफरेंस भी अगर बता सकें तो प्लीज। ये बहुत अच्छा सवाल है कि हीट स्ट्रोक होता क्या है, क्योंकि अक्सर औकात हम न्यूज़ में या टीवी चैनल्स में दिखते तो हैं कि हीट स्ट्रोक हो रहा है लोगों को या ये मसले हो रहे हैं, लेकिन हीट स्ट्रोक असल में होता क्या है? हीट स्ट्रोक असल में जो है एक शदीद गर्मी की बीमारी है जो जानलेवा हो सकती है। ठीक है, इसको हम उर्दू में जो है सरसाम या लू लगना कहते हैं। ये होता किस तरह है कि जब आप बहुत लंबे तवील अरसे तक आप काम कर रहे हैं कुछ भी, तो आप सूरज की रोशनी में खड़े हुए काफ़ी देर तक या कहीं गर्म जगह खड़े हुए हैं, तो उसके बाद जो है आपको हीट स्ट्रोक या हीट एग्जॉशन हो सकती है। अगेन, एक बहुत अच्छा आपने जो एक बात उठाई कि हीट स्ट्रोक भी हम सुनते हैं और हीट एग्जॉशन भी सुनते हैं, और ये दोनों अपनी जगह हैं, एग्जिस्ट करती हैं, और हमें इनमें फ़र्क करना बहुत ज़रूरी है। तो हीट एग्जॉशन जो है, एग्जॉशन अंग्रेजी का लफ्ज़ है, मतलब बहुत ज़्यादा थक जाना, उससे आया है। वो हीट स्ट्रोक होने से पहले होता है, यानी कि हीट एग्जॉशन आगे जाकर हीट स्ट्रोक बन सकता है।
इसमें ये फ़र्क लाना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि इन दोनों को एक तो अलामात इनके बहुत फ़र्क होते हैं, और इसमें एक तो आप अगर हीट एग्जॉशन में एक बंदे को आप पकड़ लें तो आप उसको हीट स्ट्रोक में जाने से बचा सकते हैं, और अगर आपके जो भी सूरत हाल बन जाए उस लिहाज से उसकी मदद कर सकते हैं। तो अगर इनमें मैं बात करूं कि जैसा मैंने अभी बोला कि वो अलामात होते हैं, तो अब अलामात क्या होंगे, इनको मैंने 6 में अगर मैं डिवाइड कर दूं और हिस्सों में करके आपको बताऊं तो आपको बेहतर समझ आएगा। तो अगर हीट स्ट्रोक है तबीयत बिगड़ जाना, तो हीट एग्जॉशन हुआ तबीयत बिगड़ने से पहले वाली हालत, ठीक। तो सबसे पहले क्या होगा, हीट एग्जॉशन एग्जॉशन के 6 चीज़ों में क्या आता है, एक आता है, चले आप सर का एग्जाम्पल ले लें। अब सर में क्या होगा, आपको या कोई बंदा बेहोश हो सकता है या उसकी बेहोशी की हालत इख्तियार हो सकती है, तो उसको लगेगा कि मैं बेहोश होने वाला हूँ। एक तो ये हीट एग्जॉशन में होगा। दूसरा, हीट एग्जॉशन में जो है पसीना आता है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हीट एग्जॉशन में पसीना आता है जिसकी वजह से किसी का जब आप जिस्म पे हाथ लगाएंगे, जैसे उनके मुंह पे हाथ लगाया इस तरह, तो आपको महसूस होगा कि वो ठंडे पड़ गए हैं, आपको नजर आएगा कि वो पीले हो गए हैं, और इस तरह के अलामात होंगे। अब उनकी नब्ज चेक करेंगे आप, जिसकी हीट एग्जॉशन होगी उसको वॉमिटिंग हो गई होगी या उनको महसूस होगा कि मैं अभी उल्टी करने वाला हूँ, सॉरी उनके हम नब्ज चेक करेंगे तो हमें नब्ज से महसूस होगा कि उनकी नब्ज तेज है लेकिन आपको महसूस हल्की हो रही है। इन दोनों में थोड़ा फर्क है, तेज नब्ज होगी लेकिन महसूस आपको बहुत हल्की हल्की होगी। दूसरा ये कि उनको उल्टी हो गई होगी या उल्टी होने वाली होगी। और आखिर में जो छठा पॉइंट है कि उनके मरोड़ पड़ेंगे, उनके पट्ठों में मरोड़ पड़ रहे होंगे, तो ये हीट एग्जॉशन है। अब हीट स्ट्रोक एक एक्सट्रीम सिचुएशन है, उसमें क्या होता है कि अगर यही हम 6 पॉइंट्स लें तो सबसे पहले सर के लिहाज से उनको एक शदीद दर्द होगा। दूसरा और बहुत इंपॉर्टेंट कि उनको कोई पसीना नहीं आ रहा होगा, और जब आप उनको टच करेंगे तो उनके टेम्परेचर बहुत जैसे बुखार की हालत में होता है वैसे होगा, लेकिन ये बुखार इसलिए नहीं होगा क्योंकि एक तो आपको पहले से, अगर आपके रिश्तेदार हैं तो आपको पता होगा पहले से कि उनको बुखार हो रहा है या नहीं हो रहा। दूसरा कि जब एक बंदे को पसीना ही नहीं आ रहा तो आपको उसको देख के बता सकते हैं कि इसका इसलिए वो गर्म महसूस हो रहा है बुखार जैसे कि उसका पसीना नहीं आ रहा। तीसरा चौथा कि जो है आप जब उनकी नब्ज चेक करेंगे तो उनकी नब्ज तेज होगी और वो आपको बहुत स्ट्रॉन्गली महसूस होगी। एग्जॉशन में आपको बहुत हल्की हल्की महसूस होगी, इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग महसूस होगी। उनको इसी तरह होगा कि जो है वो उनका उल्टी करने का दिल चाहेगा या उल्टी कर चुके होंगे। और लास्टली कि हीट स्ट्रोक में इंसान अपनी लूजेस कॉन्शियसनेस, मतलब कि वो अपने आप को वो बेहोश हो बेहोशी की जाए। हालत, बिल्कुल बिल्कुल वो बेहोशी की हालत में जा सकता है। तो ये हीट एग्जॉशन और हीट स्ट्रोक के मेन डिफरेंसेस हैं। लेकिन अगर आपको ये कंफ्यूजन हो रही है याद करने में कुछ, तो ये जरूर याद रखिएगा कि हीट एग्जॉशन में पसीना आता है, हीट स्ट्रोक में पसीना नहीं आता। बिल्कुल, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है। अच्छा, आपने एक टच अपॉन तो किया है कि डिफरेंसेस क्या है और उनके क्या अलामात होते हैं। अगर आप हमें हीट स्ट्रोक पे फोकस करते हुए बताएं कि व्हाट आर द सिम्टम्स, कि आपको ऐसे क्या महसूस होता है जो कि सिर्फ हीट स्ट्रोक पे होता है, हीट एग्जॉशन में नहीं होता, एंड ऐसा क्या पॉइंट होता है जब आपको जो है घर पे आपका इलाज नहीं हो सकता और आपको हॉस्पिटल जाना पड़ता सही। तो हीट एग्जॉशन और हीट स्ट्रोक में जो हमने फ़र्क बताया उसमें सबसे मेन फ़र्क और जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है हीट स्ट्रोक की वो ये है कि उसमें बंदे का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा, 103 104 इस तरह होगा। और बहुत ज़रूरी बात यह है कि उसको पसीना नहीं आ रहा होगा। ये हीट स्ट्रोक की सबसे ज़रूरी अलामत इसलिए हैं क्योंकि आपको पसीना आता ही इसलिए है ताकि आपका बॉडी टेम्परेचर कम हो जाए। कुदरत ने आपको पसीना दिया इसलिए है। अब किसी का पसीना नहीं आ रहा तो मतलब उसकी बॉडी से वो गर्मी नहीं निकल रही, तो वो अंदर बिल्डअप हो चुकेगी और उसके अपने बहुत मसले होंगे। तो आपने इस बात पर गौर करना है कि उसको पसीना आ रहा है या नहीं आ रहा और उसकी बॉडी क्या बहुत ज़्यादा गर्म तो नहीं हो गई। इसके तो ये बेसिक पॉइंट्स हैं। और जब ऐसी हालत हो और स्पेशली एक बंदा एक बेहोशी की हालत में चला जाए तो आपने ज़रूर ज़रूर उसको अस्पताल लेकर जाना है।
सही। तो ये आप बोल रहे हो कि पहले ही उनको हॉस्पिटल लेके जाना है अगर ऐसी कोई सिचुएशन होती है, तो ये हमारा पहला रिस्पॉन्स होना चाहिए कि डायरेक्टली हॉस्पिटल लेके जाएं, या फिर कोई ऐसी चीज़ जो हम घर पर कर सकते हैं उसको, उस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए, उस प्रॉब्लम को रिड्यूस करने के लिए। सही। तो इसमें फिर से हमारे वही चीज़ें जो हमने फ़र्क में तफरीक की थी कि इसमें से कौन सा क्या पॉइंट होगा। तो जब हम हीट एग्जॉस्शन की बात करते हैं जिसमें इतनी हालत ख़राब नहीं थी, उसमें पसीना इंसान को आ रहा था और इस तरह सब कुछ था, अब उस हालत में आप उसको घर पे ट्रीट कर सकते हैं। आप घर पे उसको कैसे ट्रीट करेंगे? आप उसको जो है अपने घर के किसी ठंडे एरिया में ले जाएंगे। अगर आपके घर पे एसी है और लाइट भी है तो आप एसी वाले कमरे में उसको ले जाएं, या अगर बाहर ये कुछ हुआ ऐसे स्कूल के फंक्शन में इस तरह, तो ऐसी कोई जगह जहाँ पंखा लगा हो या कहीं साया हो, आप वहाँ उसको ले जाएंगे। ठीक है। दूसरा, आप उनको जो है हाइड्रेशन के लिए पानी वगैरह पिलाएं या कोई ओआरएस वगैरह दें, कुछ इस तरह से। दैट्स अ वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेस किया और मैं इसी की तरफ जाना चाह रही थी। अब ज्यादातर लोग चाहेंगे कि जो जिसके साथ ऐसा हो रहा है उसको पानी दें, और कॉमन सेंस कहती है कि हाँ पानी देना भी चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं है कि हम उनको पानी दें। बात यह है कि जब इंसान अपने होशो आवाज में होता है तब खाली उस वक्त उसको पानी देना चाहिए। अगर वो बंदा बेहोशी की हालत में है या बेहोशी की हालत की तरफ जा रहा है और आपको नजर आ रहा है कि ये अपने आप को संभाल नहीं सकता, तब उसको पानी बिल्कुल नहीं देना। अच्छा। तो सवाल यहाँ से उठ सकता है, आई एम श्योर आपको होगा कि पानी क्यों नहीं देना, पानी तो इतनी हाँ, इम्पोर्टेंट चीज है। हाँ, बिकॉज नॉर्मली हम यही करते हैं कि डिहाइड्रेट हो गया होगा प्रॉब्लली, हम उसको पानी दे देते हैं। ये तो फिर एक मिसकंसेप्शन हो गया हमारा। बिल्कुल जी। तो मैं इसके लिए आपको थोड़ी सी बैकग्राउंड नॉलेज देना चाहती हूँ। तो जब हम हमारी बॉडी के अंदर दो नालियां हैं, एक खाने की नाली है और एक सांस की नाली है। ठीक, जब आप खाना खाते हैं तो कभी कोई चीज आपकी सांस की नाली में नहीं जाता, अनलेस कि अगर आप किसी से बात कर रहे हो या आपको ऑलरेडी इस तरह कोई किसी और एक्टिविटी में आप हो। उसका ये इसलिए होता है क्योंकि ये दो नालियां साथ साथ गुजर रही हैं और साथ इनकी ओपनिंग्स भी साथ साथ हैं। तो जब हम खाना खाते हैं तो हमारे पट्टे सांस की नाली को बंद कर देते हैं। जब इंसान बेहोशी की हालत में होता है तो उस वक्त उस पे अपने पट्टों पे कोई काबू नहीं होता। तो उस वक्त वो वाला पट्टा भी कोई काम नहीं कर रहा होता और दोनों नालियां खुली हुई होती हैं। इसलिए अगर आप किसी को बेहोशी की हालत में, ना सिर्फ हीट स्ट्रोक, किसी भी हालत में, बेहोशी की हालत में या की हालत के जब वो जा रहा है तब आप पानी देंगे, तो वो पानी खाने की नाली के बजाय सांस की नाली में जा सकता है और वो बंदा दम घुट के मर सकता है। तो ये ज्यादा खतरनाक चीज है। इसलिए अगर कोई ऐसी कंडीशन हो जिसमें वो बंदा अपने आप को नहीं संभाल रहा, वो कॉन्शियस नहीं है, इतना ज्यादा होशोवाज में नहीं है, तो आपने उसको पानी नहीं देना। अच्छा, ये तो आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट की वजाहत की है महक। अब इसी के साथ अगर जो है आपने कहा कि इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए कि आप पानी दे दो एकदम से, या फिर और ये करना चाहिए कि आप उनको जो पंखे के नीचे लेके चले जाओ और इस तरह की चीज़ें, और उसके बाद जो है आप डायरेक्टली उनको हॉस्पिटल लेके जाओ और वो आगे का ट्रीटमेंट देखेंगे। तो जी थोड़ा सा इसमें अगर आप इस चीज को भी, इसकी भी वजाहत करें कि क्या इम्यून सिस्टम का जो है एक रोल प्ले करता है कि अगर किसी का स्ट्रांग हो तो उसको नहीं होगा, नहीं अगर किसी का वीक हो तो उसको होगा, या फिर एज फैक्टर इसमें आता है, बड़ी उम्र के लोग या छोटी उम्र के लोग। तो इसमें अगर आप थोड़ा सा कॉजेस पर थोड़ा सा अगर रोशनी डालें, थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन के लिए, तो अच्छा होगा। सही, ठीक। तो हमने बात की कि जो है हीट स्ट्रोक का इम्यूनिटी से कोई लेना देना है। अभी तक की जितनी रिसर्च है उसके मुताबिक तो नहीं है, क्योंकि हीट स्ट्रोक बेसिकली एक फिजिकल चीज है कि ये होता ही इसलिए है क्योंकि आपको पसीना नहीं आ रहा या आपकी बॉडी से ये इतनी गर्मी है कि वो निकल नहीं पा रही। तो अभी तक साइंटिफिक रिसर्च के मुताबिक इसका और इम्यूनिटी से अभी कोई लेना देना है नहीं, या हमें पता नहीं है। तो इसका ये मतलब नहीं बनता कि अगर कोई किसी वजह से माजूर है या किसी या
उम्र में बड़ा है या छोटा है तो उसको ज्यादा फर्क पड़ेगा या इस तरह कम फर्क पड़ेगा, इस तरह नहीं है। बल्कि आपके पॉइंट्स और अपनी बातों से मुझे याद है कि शायद बच्चे आर मोर इम्यून के आर मोर लाइकली टू हैव हीट स्ट्रोक, क्योंकि उसके फिजिकल फैक्टर्स ज्यादा हैं। अगर किसी ने मैथ्स पढ़ी हो तो उनको पता होगा कि एक चीज होती है सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया टू बॉडी रेशियो एक होता है। तो जो बच्चे हैं उनका सरफेस एरिया टू बॉडी रेशियो ज्यादा है, तो जैसे तो उनको ज्यादा पानी पीना चाहिए और वो ज्यादा लाइकली होंगे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि अगर कोई 30 साल का जवान लड़का है और उसको ना शुगर है ना ब्लड प्रेशर है ना कोई और मसले हैं तो उसको नहीं होगा, नहीं, उसको भी हो सकता है। शायद इस लिहाज से बच्चों का हमें ज्यादा ख्याल रखना चाहिए और इसलिए उनको हम कहते भी हैं कि उनको हाइड्रेटेड ज्यादा रखें। और जो बहुत छोटे बच्चे हैं हम ज्यादा इंकरेज भी करते हैं कि वो माँ का दूध ज्यादा ज्यादा लिया करें, इन्हीं वजूहात की वजह से। ये आपने बिल्कुल सही बताया। अच्छा, क्या होता है कि हमारे मुल्क में काफ़ी दफ़ा अनफॉर्चुनेटली मेडिकल नेग्लिजेंस भी होती है और पेशेंट को इतनी नॉलेज नहीं होती है कि अगर वो उनको कोई बीमारी है और अगर वो हॉस्पिटल जाएंगे तो उनके साथ क्या होगा, और अगर कोई डॉक्टर काबिल भी है तो वो ज़्यादातर हम लोग के प्रॉपर डिस्क्लोजर नहीं होता है कि अगर आपको ये बीमारी है तो आपके साथ क्या होगा। तो अगर आप थोड़ा सा हमें बताएं कि अगर किसी को हीट स्ट्रोक हो गया है और खुदा ना खास्ता अगर उसको हॉस्पिटल जाना पड़ जाए तो ये इसका ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में क्या है। मेरा मकसद इस सवाल का पूछना सिर्फ पेशेंट को पता होना जरूरी नहीं, पर उसकी जो जिम्मेदारी कर रहे होते हैं, जैसे जो अटेंडेंट होते हैं, उनको भी पता होना चाहिए कि जो उनके अजीज जो हॉस्पिटल में उनके साथ किस किस्म का प्रोसीजर होगा या वो कितना किस लेवल का होगा। माहिन, आपने जो भी सवाल पूछा वो बहुत अच्छा सवाल है, उसका जवाब बहुत तवील है। तो उसको अगर मैं छोटा से छोटा कर सकूं तो मैं ये बोल सकती हूँ कि जो है हम एक तो इसलिए भी बोलते हैं कि अस्पताल लेकर जाएं, क्योंकि जब ये मामला शुरू होता है तो ऐसा प्रिवेंटेबल होता है कि आप उसको ख्याल रख सकते हैं, तो लोग उतना इसको सीरियसली लेते नहीं हैं। लेकिन जब वो एंड स्टेज पे जाता है तो वो काफी सिवियर हो जाता है, वो काफी ऑर्गन्स तक को हार्म कर सकता है। तो हैविंग इसका ये सब कुछ बताने का मतलब ये था कि उसकी मैनेजमेंट उस लिहाज से फिर चेंज होती है। जब भी आप अस्पताल जाएंगे तो आपके पेशेंट को पहले देखेंगे, उसको असेस करेंगे, फिर उसके लिहाज से उसको ट्रीटमेंट देंगे। तो ज्यादातर जो ट्रीटमेंट लोगों को मिलती है वो ये है कि उनको वो आईवी फ्लूइड्स देते हैं। अब आईवी फ्लूइड्स क्या होते हैं कि जो हमने बात की पानी और ये शरबत वगैरह जो देना चाहिए अगर वो सही हाल में हो, ये वो होते हैं। वो ऐसी चीजें हैं जो आपकी बॉडी में जरूरी होती हैं लेकिन वो पसीने के थ्रू आपके जिस्म से निकल जाती हैं या किसी और वजह से वो वापस डालती हैं, लेकिन वो आपको आपकी रगों के थ्रू देते हैं। तो एक तो उस चीज के लिए आपको डॉक्टर के पास जाना जरूरी है, वो आपको बताएगा कि आप में क्या क्या चीज की कमी है और कौन सा आपको चीज देनी चाहिए। तो आपके वो डायरेक्ट आपको फास्ट और डायरेक्ट आपको ट्रीटमेंट इस तरह मैनेज कर देंगे। दूसरा ये है कि अगर ये बात ऐसी बिगड़ गई है और ऐसी जगह पहुंच गई जहाँ कोई और ऑर्गन का मसला हो गया है या जिस्म के और कोई और चीज निकल आई है, तो उस लिहाज से फिर डॉक्टर्स उस तरह की मैनेजमेंट करेंगे। लेकिन जो बेसिक मैनेजमेंट होती है वो यही कि जो है सिंस अस्पताल में प्राइवेसी भी होती है तो वो कपड़े आराम से ज्यादा उतार सकते हैं किसी के, वो उनके टांगे एलिवेट कर लेते हैं, उनको उनकी खून और उनका ऑक्सीजन लेवल सब चेक होता रहता है, तो उनको पता होता है हर मिनट हर सेकंड की खबर क्या है कि वो पेशेंट क्या उसमें से उस पर क्या गुजर रही है। तो उस लिहाज से वो मैनेजमेंट अपनी चेंज कर सकते हैं। महक ये बताएं कि हमारे मुल्क में जो है हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं, अंडर डेवलप्ड हैं, तो कुछ अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस हैं जैसे कि लोड शेडिंग हो गई और काफी जो लेबरर्स हैं वर्कर्स हैं वो ग्राउंड पर काम करते हैं बगैर किसी शेल्टर के और इतनी ज्यादा प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं लेती कुछ कंपनीज इन रिलेशन टू देयर एम्प्लॉयज और वर्कर्स। तो फिर ऐसी सिचुएशन में किस तरह की प्रोटेक्शन आप एडवाइस करेंगे अगर कोई इस तरह का कोई हीट स्ट्रोक या हीट एग्जॉस्शन का कोई पेशेंट आता है? तो ये एक बहुत बड़ा मसला है हमारे मुल्क में। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। ऐसे मसले कि आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि आप इनको अवॉइड भी नहीं कर सकते, किसी की रोजी इस बात पे डिपेंड करती है। तो मैं तो उनको केयरफुल होने के लिए हम यही बोल सकते हैं कि आप अपने ऐसे तदाबीर इख्तियार करें जिससे आप कम से कम चांसेस होने दें। तो वो क्या होगा कि आपने
गर्मी से अपने आप को बचाना है। अब किसी की जॉब है ही धूप में और इस तरह जैसे ट्रैफिक में हो गई, ट्रैफिक पुलिस वालों की, या किसी इंजीनियर की हो गई या कुछ, तो वो क्या करे, वो अपने साथ कैप्स रख ले ताकि उसके जो है उसके सर पे और उस पर डायरेक्टली हीट ना पड़ रही हो। अगर ऐसे कोई जॉब है जिसमें किसी को बाहर लंबे अरसे तक रहना है तो वो साथ अम्ब्रेला लेकर चला जाए, अपने आप को छतरी के थ्रू सूरज की रोशनी से बचा सके। जब कपड़े, अगर ऐसी कोई जॉब है किसी की जिसमें यूनिफॉर्म कंपलसरी नहीं है, तो वो लूज कपड़े पहने, ऐसे कपड़े पहने जिसमें हवा उसको आए लगे और जो है उसका पसीना भी सूखे, इस तरह की वो मैनेजमेंट करे। वो कपड़े ऐसे लाइट कपड़े पहने, उसको डार्क ब्लैक कपड़े पहनने की कोई जरूरत नहीं है, डार्क पर्पल और रेड और ये वो येलो वाइट इस तरह के कपड़े पहने ताकि उसको कम से कम उसकी सूरज की रोशनी से कपड़े अब्जॉर्ब करें। इसके साथ साथ बहुत इम्पोर्टेंट ये भी है कि हम पानी साथ साथ लेकर फिरें, और जो है पानी की बोतल, एक थर्मस खरीद लें। आई नो सबकी फाइनेंशियल डिफरेंट होता है, लेकिन एक थर्मस इज अ गुड इन्वेस्टमेंट। जब आप एक दफ़ा खरीद लें, उसमें ठंडा पानी लेकर अपने साथ इर्द गिर्द फिरा करें और कहीं और से जाकर भरवा लिया करें। इसके अलावा जो है और प्रिवेंशन ये भी हो सकती हैं कि आप फ्रूट्स हैं, आप फ्रूट्स खाएं, जैसे वाटरमेलन है, उसमें इतनी तरबूज है, उसमें इतनी पानी है, उसमें इस तरह के मिनरल्स हैं, वो खाए। खरबूजा खाया करे वो इंसान। और अगेन कीपिंग इन माइंड कि वो आप किसी प्रोफेशनल बंदे से बात करें तो उनकी शिफ्ट्स होती हैं, तो उस सेंस में आई वुड सजेस्ट कि आप मुर्रगन अपनी शिफ्ट से पहले मुर्रगन ग़िज़ा मत खाएं। आप हल्की सी कोई चीज़ खाकर चले जाएं, वहाँ शिफ्ट में अपने साथ मुस्तकिल पानी पीते रहें और फिर शिफ्ट के बाद आप पेट भर कर अपना आराम से खाना खा सकते हैं उस वक्त। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी तरीके से सब चीज़ें एक्सप्लेन की। अच्छा, आप मुझे हमें थोड़ा-सा बताएँ कि क्योंकि हमारे यहाँ हर कोई जो है एक तो अपने आप को डॉक्टर समझता है या हर कोई गूगल पे बहुत रिलाई करता है, तो ऐसी कोई मिसकंसेप्शंस हैं हीट स्ट्रोक के अराउंड जिससे आपको ऐसा लगता है कि जो है उससे चीज़ सिचुएशन बहुत एग्रवेट हो जाती है? मेरे दिमाग में तो अभी दो ही आ रही हैं। एक तो ये है कि जो है हीट स्ट्रोक लोग इसको इतना सीरियसली लेते नहीं हैं। अपने आप को हाइड्रेटेड रखना, मतलब पानी पीते रहना, अपने आप को धूप से और गर्मी से बचाना, उसको सीरियसली लेते हैं। ऐसे काफी दफा हम सुनते हैं कि किसी के अमवात, लोगों की अमवात के बारे में, कि वो घर पे बैठे बैठे ऐसा हो गया, क्योंकि वो घर पे पंखे के बगैर बैठे हुए थे, या घर इस तरह के बने हुए हैं जिसमें हवा गुजर नहीं रही। तो आपको होता है कि अपनी अपनी हिफाजत तो आपने खुद करनी है। तो अगर आप धूप में जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, तो पानी लेकर जाएं, आप अपना ख्याल रखें। तो लोग इसको लाइटली लेते हुए, ये एक तो मिसकंसेप्शन है कि इतना मसला नहीं है, खैर है, लेकिन बहुत इसको आगे मसले हो सकते हैं। दूसरा ये कि जो है लोग, जो अभी हमने बात भी की कि जब किसी की हालत खराब हो रही होती है, बिगड़ रही होती है, तो हम उसमें एकदम से पानी दे देते हैं कि जो है पानी पियो सही हो जाओगे। वो पानी अगर हलक में चला जाए तो और मसले हो जाएंगे, और वो उसकी अगर हीट स्ट्रोक से कुछ नहीं होना था तो वो पानी गलत नाली में जाने से और मसले उसके हो सकते हैं। तो मैं तो ये कहूँगी कि ये हमारे फ्लॉज हैं। और तीसरी बात यही कि जो है वो जो लोग कहते हैं कि डॉक्टर के पास नहीं जाना, अस्पताल नहीं जाना, अभी तो कोरोना के हालात में तो और बहुत अफवाहें फैली हुई हैं कि वो कुछ और कर देंगे, ये वो, ऐसी कोई बात नहीं है। जो वहाँ डॉक्टर बैठे हुए हैं वो आपकी जान बचाने के लिए बैठे हुए हैं, तो आपकी अपनी दिलो जान से आपके लिए हेल्प करेंगे। ठीक है। इसी के साथ हम आज के एपिसोड के अख्ताम पर आ पहुंचे हैं। महक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ इतने अहम मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए। आई एम श्योर काफी लोगों के जो है मिसकंसेप्शंस भी क्लियर होंगे, उनको इस हवाले से जानकारी भी मिल गई होगी और काफी लोग इससे बेनिफिट करेंगे। इससे पहले कि हम इस एपिसोड को एंड करें, महक आप अगर कुछ इसी टॉपिक के हवाले से इसमें कुछ और ऐड करना चाहोगे जो कि आपको लगता हो कि जरूरी है कि लिसनर्स सुने, तो वो भी हमें बताइए। जी, थैंक यू सो मच माहिना खुशबक, आपके टाइम के लिए, और आपने इतना मुझे फैसिलिटेट किया। मैं कुछ बातें यही करना चाहूँगी कि एक तो हमने अपना सबसे पहले ख्याल रखना है। अगर हम अपना ख्याल नहीं रख पाएंगे तो हम किसी और का ख्याल नहीं रख सकते, जिसके लिए ज़रूरी है कि जो है आप चाहे घर पे बैठे हो, आप किचन में काम कर रहे हो या बाहर जा रहे हो, आप प्लीज़ अपनी पानी पीते रहें। हवा, मेक श्योर कि आप जिस घर में रह रहे हो वहाँ वेंटिलेशन हो, आप जहाँ ऑफिस में काम कर रहे हो वहाँ वेंटिलेशन हो। आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज प्लांट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उससे भी काफ़ी फर्क पड़ता है एनवायरनमेंट को।
जो बहुत सारे एनजीओज हैं वगैरह या जो लोग कर सकते हैं ऐसी फील्ड्स पोजीशंस में हैं कि वो आई वुड सजेस्ट कि वो यूनिफॉर्म्स जो डार्क कलर के होते हैं वो चेंज करा कर हमारे मौसम के लिहाज से उनको प्लीज लाइट कलर का करवा दें, क्योंकि जो सिक्योरिटी गार्ड जो पुलिसमैन जो इतने डार्क कपड़ों में खड़े हैं उनके लिए ज़्यादा मसला है। और ये अगर हम इनका ख्याल रखेंगे तो हम काफ़ी ऐसी अमवात से अपने आप को बचा सकते हैं। ठीक है। इससे पहले कि हम ये बात खत्म करें, एक और चीज़ है कि आप जब घर पे किसी के साथ ये हीट एग्जॉस्शन में आप हो, किसी को हो रहा हो, तो आप एक और भी इकदाम कर सकते हैं कि घर में जो फ्रिज के अंदर पानी की बोतलें होती हैं या आप कोई टॉवल या कपड़ा लेकर उसको गीला करके उसकी गर्दन के करीब दोनों जानिब रख सकते हैं। आप उनकी बगलों के अंदर, दोनों बगलों के अंदर और उनकी टांगों पे शर्मगाह के पास अंदर की जानिब आप कुछ आइस पैक्स, बोतलें, ऐसी ठंडी चीजें रख सकते हैं और उनकी टांगे एलिवेट कर सकते हैं आप। और ये काम आप तब भी कर सकते हैं जब आप एम्बुलेंस बुला ली है और एम्बुलेंस का इंतजार कर रहे हो। और अगर किसी को मालूम करना है कि हम कौन सी एम्बुलेंस को बुलाएं क्या है, कराची में जो है 3 एम्बुलेंसेज हैं जो प्रोफेशनल कंसिडर होती हैं। तो उसमें एक है अमन एम्बुलेंस, उसका नंबर है 1021, एक है चीपा जिसका नंबर है 1020, एक है ईदी जिसका नंबर है 115 तो इनमें से आप किसी को भी कॉल कर लें, इसमें कोई प्रेफरेंस की बात नहीं है। आप जब तक आप एम्बुलेंस का इंतजार कर रहे हैं, आपने पेशेंट को ठंडी जगह पे रखें, आप उनके टांगे एलिवेट कर लें, उनको जो है अगर वो सही हालत में तब उनको पानी दें, वरना पानी मत दें। और जो है ये आप आइस पैक्स रख लें इन जगहों पे। ओके